ये व्यंजक जिसके उदाहरण दिए हुए हैं, सामने उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। ये जो इसका रूप है वो जो है मेन रूप जो है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका फॉर्मेट होता है त्रिपदीय गुणनखंड का, द्विघात का, द्विघात त्रिपदीय गुणनखंड। इस पर यह है जो चीज़ दी जाती है वो इस चिन्ह पर फोकस किया जाता है। ये यदि धनात्मक है तो आपको जोड़ रखना है, जोड़ है वो b होगा, ये ध्यान रखना। और गुणा जो है वो ac। इस नियम का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका द्विघात का जो त्रिपदीय गुणनखंड है वो बहुत मतलब ये है कि सब सवाल गलत सही हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि द्विघात का जो है त्रिपदीय गुणनखंड जो है वो ये जो द्विघात दूसरा जो तरीका है ax² प्लस bx माइनस c, इस चिन्ह को यदि देखते हैं तो माइनस का मतलब बाकी, अंतर, सब्सट्रैक्शन, बाकी चाहिए b और गुणा जो है वो ac चाहिए। सेम बात है कि ये चीज़ हो चाहे ये हो, तो बस इस चिन्ह पर निर्भर करता है। यहाँ माइनस है तो यानी अंतर रखना है, बाकी रखनी है। यहाँ प्लस है इसका मतलब जोड़ रखना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए यदि आप सवाल करते हैं तो ये जो द्विघात का जो त्रिपदीय गुणनखंड है ये कभी गलत नहीं होगा। जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं उसके गुणनखंड नहीं होंगे, जिनके गुणनखंड संभव है उन सब के गुणनखंड इस नियम से हो जाएंगे। जो आगे आपको उदाहरण जितने दिए हुए हैं इन सवालों से आपको करके मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। अगर आप इसको देख लेते हैं तो कोई भी सवाल हो वो सब सवाल इससे हल हो जाएंगे। देखिए आप इसे, तो यहाँ ये जो लिखा हुआ आ रहा है आपका ये जोड़ है, तो आपको जोड़ नो रखना है। वो नो है। और गुणा जो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, 1 × 20 यानी गुणा जो है वो चाहिए अपने को 20। तो 9 जोड़ किन किन का होता है? 8 + 1, 7 + 2, 6 + 3 और 5 + 4, ये संख्या है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती है। तो इनमें से जिस नियम पर ये दोनों नियम लागू हो रहे हैं, जोड़ वाला भी और गुणा वाला भी, तो जोड़ वाले तो सब पे लागू हो रहे हैं पर गुणा वाला केवल इस पर लागू हो रहा है। तो इस 9 की जगह पर अपन लिखेंगे x² प्लस इस 9 को लिख दीजिए आप 5 + 4, बस बाकी संख्या यहीं उतार दीजिए। अब कोष्टक खोल दीजिए आप इसे, तो x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब दो के जोड़े बना दीजिए, ये दो के जोड़े बना। अब इनमें भी अपन कैसे कॉमन लेते हैं उसका मैं आपको उदाहरण देकर के बता रहा हूँ मैं कि ये x² है और ये 5x है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन लेंगे इन दोनों के अंदर? तो जो जिनको आता है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर जिनको नहीं आता है मैं उनके ऊपर बता रहा हूँ। तो इनके सार्व संभव गुणनखंड एक तो x है और एक x² है। इसके जो सार्व संभव गुणनखंड है एक तो x है, एक 5 है और एक 5x है। तो अब इसमें देखिए दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो आप यहाँ से x कॉमन लीजिए। x² में कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है और x² का मतलब होता है x × x। उसमें x का भाग दे दिया तो ये कट गया, तो आपके पास क्या रह गया? x। तो यहाँ पर आपका रह गया x। ये आपका 5x है, उसमें से आपने x कॉमन ले लिया है तो x से x कट गया तो क्या रह गया आपके पास? 5, वो यहाँ आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर होगी? अब इसमें देखिए, अब इन दोनों संख्याओं का तो 4x और एक है 20। अब 4x में किस किस का भाग जाता है? एक तो 2 का जाता है, एक 4 का जाता है, एक x का जाता है, 2x का जाता है और 4x का जाता है। यानी इन सब संख्याओं का भाग इस 4x के अंदर जाता है। 20 में किस किस का भाग जाता है? 2 का जाता है, फिर इसके बाद 4 का जाता है, फिर इसके बाद 5 का जाता है, फिर इसके बाद 10 का भाग जाता है और 20 का भाग जाता है। तो इन दोनों संख्याओं के अंदर आप देखिए तो किन किन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? तो ये संख्या कॉमन आ रही है और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो ये कॉमन आ रही है, उसको अपन यहाँ कॉमन बाहर निकालते हैं। अब देखिए आप 4x में 4 का भाग दे दिया आपने, कॉमन ले लिया इसका मतलब, तो 4x में 4 का भाग दे दिया, इसका मतलब 4 से 4 कट गया तो क्या रह गया आपके पास यहाँ? x। तो यहाँ लिख दीजिए x। फिर ये 20 है, 20 में 4 का भाग दे दीजिए, 20 में 4 का भाग दे दिया, 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर ये कॉमन लेने का तरीका ये है, जिनको आता है उनके लिए नहीं है, पर जिनको नहीं आता उनको ये चीज़ समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले चीज़ ये, अब ये दोनों कॉमन देख लीजिए आप इसे और इसे बाहर निकाल लीजिए, x + 5। तो यहाँ आपके पास क्या बच गया? x। यहाँ क्या बच गया? +4। तो देखिए इसे,
तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप इस पूरे सवाल को वापस समझ लीजिए। पहला यहाँ चिन्ह देखना है, ये चिन्ह यदि प्लस है तो जोड़ होगा। गुणा कितना है, इन दोनों संख्याओं को जो पहले बताया गया 20 गुना चाहिए। तो संख्या 9 कौन कौन सी है, ये 8 + 1 7 + 2 6 + 3 5 + 4। तो इनमें से गुणा जो है 5 और 4 का आ रहा है तो 20 आता है और जोड़ 9 है। तो इस 9 की जगह पर अपन ने 5 + 4 लिख दिया। अब खोल दिया कोष्टक x² + 5x और यहाँ 4x + 20। अब यह है कि इन दोनों में क्या है, दोनों में x कॉमन निकल रहा है तो बाहर निकाल दिया, ये बच गया x + 5। इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है तो यहाँ 4 बाहर निकाल दिया, यहाँ x और यह प्लस 4 × 5 = 20। ये दोनों एक जैसे आने आवश्यक है, इनमें चिन्ह की गलती भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों एक जैसे हैं, बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया 4। ये आपका आंसर हुआ। अब मैं आपको ये चीज़ें जो जो बार बार बताई गई थी ये नहीं बताऊंगा, केवल ये चीज़ समझाऊंगा। आप इसे बार बार समझ गए, आप इसे अगले सवाल में आपको और बताते हैं। अब देखिए इसे, इस चिन्ह को देखिए, ये जो आपका चिन्ह दिखाई दे रहा है ये जोड़ का चिन्ह है। तो जोड़ कितनी चाहिए, 6 चाहिए। तो जोड़ चाहिए 6 और गुणा चाहिए आपको 9 एकम 9। तो जोड़ 6 किस किसका होता है, 5 + 1 4 + 2 और 3 + 3। तो इन दोनों का नियम इसमें लागू हो रहा है, 3 3 9। तो यहाँ आपका x² माइनस इस 6 की जगह पर 3 + 3 लिख दीजिए, x + 9। अब कोष्टक खोलिए, x² माइनस माइनस का है तो आपको यहाँ का चिन्ह बदलेगा, 3x माइनस से यहाँ पर माइनस प्लस माइनस गुणा हुआ तो माइनस 3x + 9। ये आपके दो के जोड़े बन गए। यहाँ x बाहर ले लिया तो क्या बच गया आपके पास, x - 3। यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, यहाँ जो चिन्ह है आपको यहाँ चिन्ह लेना है, बस ये आप ध्यान रखिए। 3 का भाग दे दिए तो 3x में 3 का भाग दिया जो x बच गया। यहाँ हमारे प्लस है, प्लस में माइनस का भाग दे रहे हैं तो ये -3 × 9। ये दोनों एक जैसे आ गए, बाहर निकाल दीजिए इसे। और ये जो है वो x - 3 आ गया। तो दोनों x - 3 है, इसलिए अपन यूँ भी लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग वाले तरीके से भी होता है, तो आपको ये चीज़ बताएगी। तो आप इसे समझ लीजिए, यहाँ पर यदि प्लस है तो आप ये ध्यान रखिए, यहाँ प्लस है इसका मतलब जोड़ होगा और गुणा 9 एकम 9। ये आ गया आपके पास। तो अगर अब अगला सवाल दिखाना है आपको, फिर सवाल देखिए इसे, p² + 2p + 1। यहाँ पर जो आपका है ये, तो ये जोड़ है। तो जोड़ कितनी चाहिए, 2। गुणा कितना चाहिए, 1। तो 2 का जोड़ क्या होता है, 1 + 1 ये होती है, और कोई संख्या है ही नहीं। तो दोनों नियम लागू हो रहे हैं। तो यहाँ आपका p² प्लस यहाँ 1 + 1 p + 1। खोल दीजिए कोष्टक, p² + 1p + 1p + 1। इन दोनों में दो के जोड़े बना दीजिए। यहाँ आपका p कॉमन निकल रहा है तो यहाँ आ गया आपके पास p, यहाँ p कॉमन निकल गया तो 1 + 1 निकल रहा है तो यहाँ p + 1। p + 1 दोनों में आ गया तो आपका ये आ गया p + 1 p + 1। तो ये आ गया आपके पास p + 1 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास प्लस वाली संख्याओं का पर्याप्त समझ में आ गई होगी आपके पास। अगला जो सवाल ले रहे हैं, सवाल है इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह आ रहा है ये चिन्ह माइनस का आ रहा है। इसका मतलब आपको अंतर रखना है। अंतर कितना रखना है, 3। ये संख्या है। गुणा गुणा का नियम सब में एक ही है, 4 चाहिए। 3 अंतर किस किस का होता है, 4 - 1 5 - 2 6 - 3, इस तरह बढ़ती जाएगी। तो आपको दोनों नियम जो लागू हो रहे हैं वो इसके अंदर लागू हो रहा है, 4 - 1। तो इस 3 की जगह पर अपन लिखेंगे 4 - 1। खोल दीजिए कोष्टक, y² - 4y। और यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस 1y। केवल y लिखे तो भी वही चीज़ है, 1y लिखते हैं। दो के जोड़े बना दीजिए। यहाँ y कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या रह गया, y - 4। यहाँ +1, यहाँ जो चिन्ह है वही लेना आपको, 1 का भाग दे रहे हैं तो प्लस है इसलिए आपका चिन्ह बदलेगा नहीं। ये दोनों में एक जैसा आ गया। आप इसे y - 4 और y + 1। अब इसमें देखिए 5वां सवाल, इसमें ये जोड़ है तो आपको यहाँ पर जोड़ जो चाहिए वो 3 है। जोड़ जो आपका है वो 3 है और गुणा जो चाहिए वो 4 है। तो जोड़ 3 क्या होती है, 2 + 1। इसके अलावा और कोई संख्या होती नहीं, तो इसमें गुणा का नियम लागू हो ही नहीं रहा, तो इसके गुणनखंड संभव नहीं है। इसके गुणनखंड संभव नहीं होंगे। ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपके पास ये है, जैसे उदाहरण लिए हैं इनमें आप देखिए इसे, यहाँ पर ये है, ये प्लस है, इसका मतलब जोड़ होगा। जोड़ कितना चाहिए, 5 चाहिए। गुणा इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6 गुणा चाहिए। तो जोड़ 5 किस किस का होता है, 4 + 1 3 + 2। तो इसमें दोनों लागू नियम हो रहे हैं, तो इस 5 की जगह पर आपको 3 + 2 लिखने हैं। तो यहाँ आ गया आपके पास 2x² - 3 + 2 x + 3। खोल दीजिए कोष्टक, 2x² - 3x, बाहर माइनस है इसलिए यहाँ का चिन्ह बदलेगा, -2x + 3। दो के जोड़े बना दीजिए। यहाँ पर आपके x केवल x बाहर निकल रहा है तो यहाँ आ गया आपके पास 2x - 3।
यहाँ माइनस है इसलिए माइनस बाहर निकलना, कुछ भी नहीं निकल रहा इसका मतलब एक जैसा। तो यहाँ आ गया आपके पास 2x और यहाँ माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, तो -3। अब ये है 2x - 3 दोनों एक जैसे आ गए, तो ये बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ आपके पास बच गया x - 1। तो ये आपका एक सवाल हो गया। इस चिन्ह को देखिए आप, इसमें भी वही नियम लागू हो रहा है 7वें सवाल में। तो ये जोड़ है, तो जोड़ कितना चाहिए इसका, जोड़ 5 चाहिए और गुणा चाहिए आपको 6। तो जोड़ के लिए अपन ने अभी सवाल किया, तो 4 + 1 और 3 + 2, तो 3 + 2 ही आ रहा है। तो यहाँ इस 5 की जगह पर अपन 3 + 2 लिखेंगे। तो 2x² + 3 + 2 x + 3। तो आपको इस चीज़ को बदलना, इसके अलावा कुछ नहीं बदलना। तो यहाँ आ गया आपके पास 2x² + 3x + 2x + 3। अब ये दो के जोड़े होंगे, यहाँ आपके पास 2x कॉमन, एक x कॉमन निकल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास बच गया 2x + 3। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक बाहर निकल रहा है। तो यहाँ बच गया आपके पास 2x + 3। तो दोनों में 2x + 3 एक जैसा आ गया आपके पास, तो इसको बाहर निकाल दीजिए 2x + 3। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास x + 1। अब इसे देखिए, हाँ का प्लस, इसके अंदर ये करा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है, इसका मतलब आपको अंतर रखना है, अंतर यानी बाकी। वो क्या रखनी है, बाकी 5 बाकी रखनी है। और गुणा कितना चाहिए आपको, गुणा 6 चाहिए। तो ये आ गया आपके पास 6 - 1, 7 - 2, 8 - 3, इस तरह से चलेगा। तो 6 - 1 आ गया। तो इस 5 की जगह पे आपको लिखना है 6 - 1। बाकी सब चीज़ें ऐसी की ऐसी लिखनी। अब कोष्ठक खोल दीजिए इसे, 2x² + 6x - 1x - 3, दो के जोड़े बना दीजिए। तो इनमें से निकल रहा है 2x बाहर, तो यहाँ रह गया आपके पास x + 2 × 6 = 3। यहाँ -1 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ x, यहाँ माइनस बाहर निकाल दिया तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, और 1 का भाग 3 में 3। तो x + 3 एक जैसा आ गया आपके पास। तो x + 3 इधर आ गया आपके पास 2x - 1। अब इस प्रश्न को, अगले प्रश्न को देखिए, इसमें भी यही चीज़ है। यहाँ आपके पास माइनस जो है, इसका मतलब अंतर रखना है। अंतर कितना रखना है, 5, और गुणा चाहिए अपने को 6। 3 दूनी 4 है, तो 5 का अंतर हो गया 6 - 1, 7 - 2। तो अपने पास ये संख्या आ रही है। तो इस 5 की जगह पे अपने को लिखना है 6 - 1। तो 2x² - 6 - 1 x - 3, खोल दीजिए कोष्टक। तो 2x² - 6x, फिर ये माइनस है तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, + 1x - 3। अब इनके दो के जोड़े बना दीजिए। तो इनमें 2x बाहर निकल रहा है, तो यहाँ रह गया x, 2 का भाग दिया 3 बार। यहाँ +1 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ आ गया आपके पास x - 3। ये दोनों एक जैसे आ गए, तो ये x - 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया 2x, और यहाँ क्या बच गया आपके पास +1। ये सवाल हो गया। ये प्रश्न है, इसमें भी आप देखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ अंतर रखना है। अंतर कितना रखना है, यहाँ पर संख्या लिखी हुई है तो 1 है, तो अंतर 1 रखना है। गुणा रखना है आपको 6, 6 एकम 6। तो अंतर 1 क्या होता है, 3 - 2, 2 - 1, 4 - 3, 5 - 4, इस तरह से। तो इसमें किसका अंतर 1 और गुणा 6 चाहिए, तो ये आ रहा है आपके पास 3 - 2। तो यहाँ आपको लिखना है x² - 3 - 2, फिर x - 6, खोल दीजिए कोष्टक। x² - 3x + 2x - 6, यहाँ माइनस है, इस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। दो के जोड़े बना लीजिए, x बाहर निकल गया, x - 3 + 2 निकल रहा है यहाँ पर, तो x - 2 का भाग दिया 3 बार। x - 3 एक जैसा बाहर आ गया, और आपके पास बच गया x + 2। तो मैंने ये आपको समझाने का प्रयास किया है त्रिपदी गुणनखंड को। आप कैसा है, आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल तरीका है, आप इसे देखिए। अगला जो है, यदि आपको ये चैनल में ठीक लगता है, प्रश्न ठीक लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और मैं आगे भी आपको इस तरह की चीज़ें समझाऊंगा जो बहुत सरल तरीके से हो सकती है। धन्यवाद।